चेन्नई की हार की वजह धोनी थे और आरसीबी से हो गई है कौन सी बड़ी गलती? इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉगन ने आरसीबी को क्यों सुना दी खरी खोटी और धोनी की एक लाइन से हुए इतना इम्प्रेस की फिल्म ही बना डाली। हैदराबाद क्वालिफायर राउंड में पहुंचकर भी क्यों आ गई है खतरे में और कौन से संकट के बादल मंडरा रहे हैं आईपीएल के बाकी मैचों पर। तो इन सभी चीजों पर आज करने वाले हम इस वीडियो में ढेर सारी बातें, तो वीडियो में एंड तक बने रहे, आपको आने वाला है बहुत मजा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो संकोच क्यों कर रहे हैं? यही शुभ मुहूर्त है, कर दो सब्सक्राइब, बजा दो घंटा, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए तूफानी सॉलिड बिंदास वीडियोस लेकर आती रहूंगी। आपका एंटरटेनमेंट फुल ऑन चलता रहेगा। तो गाइस चलिए बिना देरी करे अब वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों मेरा एक सवाल है, अगर आपसे कोई ये कहने लगे प्यार या पैसा तो देखिए थोड़ी देर के लिए तो आप भी सोच में पड़ जाओगे क्योंकि दोनों ही चीजें जरूरी हैं। तो बस ऐसे ही है हमारे धोनी और कोहली। अब देखिए किसी एक को चुनना हमारे लिए उतना भी आसान नहीं होता। ठीक है, आरसीबी जीत गई, क्वालिफाई कर गई, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि टीम डिजर्व करती है और 17 सालों में आज तक एक ट्रॉफी भी नहीं उठाई है। लेकिन दूसरी ही तरफ चेन्नई के लिए थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, स्पेशली हमारे थला के लिए। उनका वो सैड फेस देखकर यार दिल को बहुत बुरा लगा है। और सबसे ज्यादा बुरा तो इस चीज का लग रहा है कि जो हमने पिछले दिनों सुनी है खबर की शायद धोनी का ये आखिरी आईपीएल होगा, वो आखिरी बार हमें खेलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में यार उनकी विदाई अगर खुशी खुशी हो जाती, जीत के साथ हो जाती तो मतलब उनको भी अच्छा लगता, फैंस को भी बहुत अच्छा लगता। अब देखिए चेन्नई की हार से धोनी भी दुखी होंगे, लेकिन इल्जाम भी उन पर ही लगा दिया कि चेन्नई की हार का वही रीजन है। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था और आई नो आपको भी नहीं हो रहा होगा, है ना, जानती हूं मैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ पूरी बात। अब दोस्तों जैसा कि आपने मैच देखा था, आरसीबी बैटिंग करती है शुरू में और बारिश आ जाती है जिसकी वजह से मैच रुक जाता है, लेकिन फिर शुरू हो जाता है। 214 रन आरसीबी बना देती है तो चेन्नई टारगेट का पीछा करने मैदान में उतरती है। तो देखिए बारिश बंद हो गई थी लेकिन ड्यूक आ गई थी जिसकी वजह से आरसीबी के बॉलर्स को प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमारे विराट कोहली एम्पायर से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार ये बॉल बदल दो, गीली हो रही है, हमें नई बॉल लाके दे दो, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। लेकिन आखिरी ओवर में ऊपर वाला सुन लेता है। अब वो कैसे? अब देखिए पहली बॉल पर छक्का लगा था धोनी का, 110 मीटर का लंबा छक्का, सब इतने खुश भाई, पूरी फुल ऑन स्टेडियम में चेन्नई वाले ये, लेकिन निकल गई सारी हवाबाजी। अब देखो ये मौका था आरसीबी के लिए, बॉल चली गई थी स्टेडियम के बाहर, लेकिन वो बॉल नहीं गई थी स्टेडियम के बाहर, चेन्नई का टिकट चला गया था बाहर, क्योंकि अगली ही बॉल पर नई बॉल आती है ग्राउंड में और नई बॉल से वो सूखी होती है। तो यश दयाल अपनी स्लोअर वन फेंकने में कामयाब हो जाते हैं और धोनी हमारे आउट हो जाते हैं। तो वो जो 110 मीटर का छक्का था ना, वो जो खुशी थी वो सारी हवाबाजी अगली बॉल पे निकल गई। मतलब उस धोनी के छक्के ने चेन्नई को ये मैच हरा दिया, वरना अगर वो बॉल ग्राउंड के बाहर नहीं जाती तो 2-3 बॉल में धोनी मैच रफा दफा कर देते, इतनी तो मैं भी गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने तो उम्मीद छोड़ी दी थी आरसीबी की जीतने की जब पहली बॉल पर छक्का आया था। लेकिन वही वाली बात है ना दोस्तों कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चल सकती। और इस महीने की अगर मैं बात करूँ ना, आरसीबी लगातार सारे मैचेस जीतती आ रही है। मुझे लगता है पिछले महीने जितनी उनकी किस्मत खराब थी, जितने उनके ग्रह उल्टे फुलटे चल रहे थे, इस महीने आते आते सारे ग्रह नक्षत्र एकदम सही बराबर सटीक निशाने पर लग रहे हैं। इसलिए आरसीबी बस जीतती चली जा रही है, जो आ रही है उससे धो रही है। और मेरे को तो लग रहा है कि भाई ये जो किस्मत चमकी है ना आरसीबी की, ये ऐसे ही चमकते चमकते आईपीएल की ट्रॉफी उठा लेगी। वैसे उठा भी लेनी चाहिए यार, 17 साल का लंबा इंतजार कौन करना चाहेगा? मतलब इतना इंतजार तो यार फिल्मों में हीरो हीरोइन के माँ बाप नहीं करवाते, जो उनसे नाराज बैठे रहते हैं वो भी आखिर में मान ही जाते हैं। 2.5 घंटे की फिल्म होती है यार, 17 साल हो गए हैं यार, अब तो थोड़ा सा रहम होना चाहिए। मतलब आरसीबी को ट्रॉफी उठाई लेनी चाहिए इस बार यार, एक ट्रॉफी तो डिजर्व करते हैं। वही सुरेश रैना भी कहते हैं कि भाई वो भी आरसीबी के साथ जब खेलते थे, टीम बहुत सॉलिड है, आरसीबी भाई डिजर्व करती है ट्रॉफी, तो इस बार तो आईपीएल की ट्रॉफी आरसीबी को उठाई लेनी चाहिए। अब देखिए सब लोगों का मानना है तो बस विराट जी अब करके दिखा दो, ई साला कप नाम दे हो ही जाए। वैसे आपको एक और बात बता दूं, इस पूरे आईपीएल में ना हमारे एमएस धोनी इंजर्ड थे। क्यों? क्या हुई? जी हाँ, उनको मसल टायर हो रखा है और उसके बावजूद उन्होंने इस पूरे आईपीएल में ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी, किसी को भनक भी नहीं हुई। और ये होता है सच्चा खिलाड़ी, बाकी खिलाड़ियों की तरह नहीं कि जरा सी चोट आई नहीं कि बीच मैच छोड़ के निकल लिए। समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? अरे इतने तो समझदार आप भी हैं, समझ ही गए होंगे। वैसे मैं पांडे जी की ही बात कर रही हूँ, है ना, आप भी यही सोच रहे थे ना। अब आप भी कहोगे कि किस मनहूस का बीच में नाम ले दिया। देखिए इतनी नफरत भी सही नहीं है, आखिरकार हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का खिलाड़ी है वो, थोड़ा सा सपोर्ट करो। बात तो सही है। वैसे अभी हाल ही में सुनने को मिला है कि जो मसल टायर की वजह से धोनी को दिक्कत हो रही है, वो लंदन जा सकते हैं अपनी रिकवरी के लिए और जिसके बाद आकर वो अपने आईपीएल से रिटायरमेंट लेंगे या नहीं उस पर खुलकर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला है। वैसे आजकल हमारे थाला कुछ ज्यादा ही लाइमलाइट बटोर रहे हैं। मतलब अभी जानवी कपूर की एक नई फिल्म आने वाली है, मिस्टर एंड मिसेज माही, जो 31 मई को रिलीज होगी। तो इस फिल्म का जो टाइटल है मिस्टर एंड मिसेज माही, उससे लग ही रहा है कि शायद ये माही हमारे एमएस धोनी से तो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि माही तो उनको ही बोला जाता है। तो जानवी कपूर जब फिल्म का प्रमोशन
पसंद करने गई तो उस दौरान उनसे पूछ लिया कि क्या इससे धोनी का कोई कनेक्शन है, तो तब जाह्नवी ने बताया कि एमएस धोनी ने एक इंटरव्यू में एक लाइन बोली थी। धोनी ने कहा था कि बात नतीजे के बारे में नहीं है, बात प्रोसेस के बारे में है। अगर आप प्रोसेस को ईमानदारी से निभाएंगे और मेहनत करेंगे तो नतीजा अपने आप निकल कर आएगा। बात तो देखिए उनकी एकदम सही है, मेहनत तो चाहिए। अब हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे व्यूज आए अच्छे खासे, आपको वीडियो पसंद आए, इसलिए मैं खूब मसाला डाल के आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। लेकिन आप कमेंट ही नहीं करते यार, ये क्या बात है, मतलब शेयर ही नहीं करते हो आप। मतलब थोड़े से सपोर्ट की उम्मीद तो हम आपसे कर ही सकते हैं। खैर फिर जाह्नवी से पूछा गया कि धोनी और उनकी वाइफ को क्या आप ये फिल्म दिखाना चाहेंगे, तो जाह्नवी ने बोला कि ऑफ कोर्स हम दिखाना चाहेंगे, लेकिन उन्हें पता है कि वो थोड़े ज्यादा बिजी हैं तो मुश्किल होगा उनके लिए। चलो ये बात भी हो गई। अब एक और बात निकल कर आ गई है जो हमारे धोनी को लेकर आजकल बाजार में खूब हवा पकड़ रही है कि धोनी ने मुकाबले के बाद आरसीबी की टीम से हाथ नहीं मिलाया। अब देखिए आरसीबी तो जश्न मना रही थी, वहां पे एंजॉय कर रही थी, पूरे ग्राउंड के राउंड लगा रही थी, तो ऐसे में क्या हमारे धोनी वहां पे खड़े रहते, उनसे हाथ मिलाने के लिए वेट करते? वो इतने लेजेंड क्रिकेटर हैं, प्लेयर हैं, तो वो अंदर चले गए। तो वहीं इस मुद्दे पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉगन ने आरसीबी के खिलाड़ियों को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने क्रिकबज़ से कहा कि आरसीबी की टीम को पहले धोनी को सम्मान देना चाहिए था, उसके बाद चाहे वो कितना भी जश्न मनाते। उन्होंने धोनी को सम्मान देने का मौका गंवाया है और अगर जैसा कि सुनने में मिल रहा है धोनी का ये आखिरी आईपीएल होगा तो आरसीबी से बहुत बड़ी गलती हुई है। वैसे दोस्तों आपका क्या विचार है इस बारे में, हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। वहीं अब बात कर लेते हैं आज के होने वाले मुकाबले के बारे में। दोस्तों आज मुकाबला होने वाला है केकेआर और हैदराबाद के बीच। देखिए टक्कर का मुकाबला होगा, दोनों ही टीमें ताबड़तोड़ है, लेकिन अगर ये कलमुई बारिश आ गई ना तो सारा मजा खराब हो जाएगा। एक तो पहली हैदराबाद और गुजरात का मैच टाई हो गया था, उस लास्ट मैच राजस्थान का केकेआर के साथ था जो भी बारिश में धुल गया था, जिसकी वजह से दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया था। तो आज का जो क्वालिफायर 1 होने वाला है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। मतलब अगर बारिश आ भी जाती है तो उम्मीद रहेगी कि कम से कम अगर पूरे ओवर का भी मैच ना हो पाए तो कम ओवर का कर दिया जाए। वो भी नहीं हुआ तो सुपर ओवर की पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन अगर वो भी नहीं हुआ तो देखिए फिर तो नेट रन रेट के हिसाब से जैसा पहले मैचों में हुआ है वही यहाँ भी करना पड़ेगा और इसके चलते केकेआर को फायदा हो जाएगा क्योंकि वो टॉप पर है भाई, तो उनको ज्यादा फायदा होगा इस चीज का। वहीं अगर अब मैं बात करूं एलिमिनेटिंग मैच की जो होने वाला है आरसीबी और आरआर के बीच, तो दोस्तों आईपीएल इतिहास में आज तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब एलिमिनेटर की जो टीम है वो आईपीएल जीती। उनके चांसेस हमेशा ही बहुत कम रहे हैं। 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद एलिमिनेटर में थी और वो पहली बार ऐसा हुआ था कि एलिमिनेटर खेलने वाली टीम फाइनल जीती और फाइनल में उन्होंने आरसीबी को हराया था। आरसीबी रनर अप रही थी और फिलहाल जो बारिश का माहौल चल रहा है ना, आने वाले मैचेस में भी बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन बाकी मैचेस का तो चलिए ठीक है, लेकिन फाइनल तो किसी भी हाल में होकर रहेगा क्योंकि एक रिजर्व डे भी रखा गया है जिसके चलते अगर बारिश हो जाती है तो जितना भी मैच होगा वो एग्जैक्टली अगले दिन से फिर वहीं से शुरू किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मजा तो देखिए खराब होता ही है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मौसम साहब कुछ दिन की शांति बरत लीजिए, बस आईपीएल के अच्छे से हमें मैच देखने को मिल जाए, एंटरटेनिंग मैच देखने को मिल जाए, क्योंकि अब मजा तो आने वाला है। शुरू से ही काफी मजा आया इस बार आईपीएल में और अब जो एलिमिनेटर क्वालिफायर 1 उसके बाद सेमीफिनाल है, फिनाल है, भाई बहुत ही ताबड़तोड़ मजा आने वाला है मैचों में। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, टॉप 4 टीम तो हमें मिल चुकी है, इस बार की आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम उठा सकती है? देखिए मेरे हिसाब से आरसीबी को उठानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हैदराबाद का मुझे थोड़ा सा चांस लग रहा है क्योंकि वो टीम तो है यार, तगड़ी टीम है वो। खैर आपकी क्या राय है इस पर नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द मिलती हूँ एक नई धमाकेदार सॉलिड बिंदास तूफानी वीडियो के साथ, लेकिन तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।